हटाने में भी कोई इंपेडिमेंट नहीं है। धर्म से यहां पर धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट है कि क्या उस अपराधी ने अवैध निर्माण किया, अगर किया है तो उसकी संपत्ति गिरनी, नहीं किया है तो निश्चित तौर पर नहीं गिरनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, आप याद करिए, किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप अवैध निर्माण नहीं गिरा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या आपने फॉलो किया, नहीं फॉलो किया तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है। अब यह देखना कल है कि क्या क्योंकि बुलडोजर जस्टिस तो एक टर्म अभी इजाद किया गया है, बुलडोजर जस्टिस जैसा कोई टर्म भारतीय कानूनी व्यवस्था में नहीं है, लेकिन अगर लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ है तो अवैध निर्माण में कहीं कोई इंपीडिमेंट नहीं है। वरुण जी, फिर उसके बाद क्यों कहती हैं प्रियंका गांधी कि बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है? अश्विनी जी बता रहे हो, आज आप खुद भी वकील हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये है बात कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई हो रही है तो सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग। फिर अनामिका जी, सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है अपॉर्चुनिटी टू हेयर मर्डर केस में भी देनी पड़ती, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी बात है, म्युनिसिपल लॉज होते हैं, लोकल लॉज होते हैं हमारे, उसमें आप इलीगल कंस्ट्रक्शन, एंक्रोचमेंट अलग अलग बात। इलीगल कंस्ट्रक्शन को अवैध बना लेता है, उसने नक्शा पास नहीं कराया, आपने उसको तोड़ दिया। ये जो बुलडोजर जेसीबी मशीनें तो अब आई है ना, पहले मशीनें नहीं होती थी, मजदूरों से तोड़वा देते थे लग के सरिये लेकर। ये तो लोकल लॉज का, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर है। आप मुझे बताइए कौन से अधिकारी का, दिल्ली में भी जब भी मैंने बात उठाई थी, अगर आप क्राइम की बात करते हो तो जो अधिकारी उस एरिया में नियुक्त था जब अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ, एंक्रोचमेंट हुआ, उस कौन से अधिकारी के पूरे भारत के अंदर घर तोड़ा गया या उस पर कार्रवाई की गई? जब एक अधिकारी उस इलाके का होता है, जोनल इंचार्ज होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नगर निगम है, म्युनिसिपैलिटी है, जहां भी है उसके अंडर में होता है एरिया, वहां अगर अवैध निर्माण हो रहा है या एनक्रोचमेंट हो रहा है तो वो सबसे पहले लायबिल है, उसमें तो आप कोई कार्रवाई करते नहीं हो। और आप जिसने बना लिया, अगर वो क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल है तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको नोटिस देके भी तोड़ सकते हो। क्राइम जो कर रहा है उसकी क्राइम की सजा दोगे ना भाई। मकान तो तोड़ोगे, वो तो म्युनिसिपल लॉज के अंडर में आएगा, अवैध है कि नहीं अवैध है, वो तो नक्शा पास हुआ कि नहीं हुआ, आप जो क्राइम कर रहे हो उस पर तो कर नहीं रहे हो। और जहां तक अभी तुहिन जी कहते हैं हमारी विचारधारा, इनकी विचारधारा ये है कि ब्रजभूषण सिंह जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती है। देश के अंदर ये अश्विनी जी से पूछो, वकील हैं, कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि बच्चियों के एफआईआर के लिए। दूसरी बात, मर्डर केस में सम्मन देते हो टहनी के बेटे को, अरे पुलिस उठा ले जाती है, पता लगता है मुजरिम को 2 मिनट में, जो भी जिसपे भी शक होता है उठा के ले जाती है पुलिस आकर के। आप मर्डर केस के आदमी को कुर्सी लगा करके सम्मन पेश कर रहे हो, ये तो आपकी विचारधारा है। चिन्मानंद के बलात्कार केस वापस लेते हो, फिर कहते हो हमारी विचारधारा। अरे भाई, अगर आपकी बिल्कुल सात्विक विचारधारा होती तो ये डिस्कशन ही नहीं होता, डिबेट ही नहीं होता, कोई आप पे आरोप ही नहीं लगा सकता। नहीं, वो ये कह रहे हैं वरुण जी जरा संक्षेप में आंसर दीजिएगा, फिर मैं तुहिन जी के पास जाऊंगी, फिर डॉक्टर खान भी है हमारे साथ। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश का माहौल खराब करेगा उस पर एक्शन हो रहा है, और हमारे बुलडोजर एक्शन की वजह से ही उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अब देश में भी आतंकवाद नहीं है, आतंकी भी डरने लगे हैं। हास्यास्पद बात है अनामिका जी, उत्तर प्रदेश के हर जिले में कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, रोज छेड़खानी हो रही है, लखनऊ जैसी जगह में भी, कैपिटल में। तो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है? आप तो एक बार तो मुजरिमों को छूट दे रहे हो, क्राइम बढ़ता जाएगा, हम तो बुलडोजर चला रहे हैं। अरे भाई, क्राइम बढ़ने क्यों दे रहे हो? 7 साल से तो बाबा का राज है ना। बुलडोजर तो इन्होंने उनको बाबा को एक क्रेडिट देने के लिए उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, नेशनल लीडर बनाते हैं, वो बना नहीं सकते। बुलडोजर तो आज से थोड़ी आई है जेसीबी मशीन है, बुलडोजर तो शुरू से आई है, जब से आई है देश के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये मैं आपको कह रहा हूं, इनकी जो पाखंडी राजनीति है, ये ध्यान डाइवर्ट करके सारी पूंजीवादी जो इनकी नीति है, अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 28 तारीख को अगस्त को कैबिनेट ने ये पास कर दिया प्रोजेक्ट, इतने इंडस्ट्रियल सिटियां बनेंगी, ये बनेंगी। और आप देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हिंदू हिंदू करके हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। आप समेत शिखर जी की बात देख लीजिए, सबको आस्था को टूरिज्म करके, इतने तो मंदिर प्राचीन वाराणसी के अंदर, तो ये पूरा देश समझ चुका है। अभी कितना ही मॉडल है, पब्लिक इनको वोट देने वाली नहीं है, और आप पूंजीवादी व्यवस्था। अनामिका जी, मतलब वरुण जी कह रहे हैं कि बुलडोजर मॉडल काम नहीं करने वाला है, आप कोई भी मॉडल ले आइए, जब तक आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तब तक कोई मॉडल काम नहीं करेगा। अनामिका जी, आपको अनामिका जी, पाखंडी जैसे शब्द का प्रयोग करने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता को बहुत आदत है पाखंडी जैसे शब्द प्रयोग करने की, तो मैं उनको बताता हूँ पाखंडी राजनीति और पाखंडी सोच क्या होती है। हथरस ये लोग जो है भाग भाग के जाते हैं, लेकिन मोहित खान पर इनकी मुंह चुप, ये जो है चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। और मैंने पहला वाक्य ये कहा था, ये जो हमारी लड़ाई है ये अपराध के विरुद्ध तो है ही, लेकिन अपराधियों को जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है
उसके विरुद्ध उससे कहीं अधिक है। और अपराधियों को कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, ये इतिहास गवाह इस बात का। ये लोग जो है समाजवादी पार्टी, बीच में मत बोलिए, आप तो खुल के देखिए बीच में मत बोलिए। देखिए ये लोग जो है, ये लोग क्रिमिनल्स को, ड्रेडेड क्रिमिनल्स को ये लोग संसद में भेजते थे। समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है। आतिक अहमद हो जाए, बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को भेजा था। तो ये जो हमारी लड़ाई है क्राइम के विरुद्ध तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये राजनीतिक संरक्षण जो क्रिमिनल्स को देने की आदत है कुछ पार्टियों की, और इसमें अब टीएमसी भी बहुत आगे बढ़ रही है। आपने देखा है पिछले 3 हफ्तों में टीएमसी ने किस तरह से ढीठ की तरह जो है क्राइम को बढ़ावा दिया है, क्रिमिनल्स के पीछे खड़ी रही है। यही सवाल है तुहिन सिन्हा कि आखिर पश्चिम बंगाल के क्राइम पर कोई सवाल क्यों नहीं उठता है, वहां पर नेता क्यों नहीं जाते हैं। इस पर मैं डॉक्टर खान से रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले ये सुनाते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, विपक्ष को क्या दो टूक उनका जवाब है, ये सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जितने दुर्दांत माफिया थे या तो जहन्नुम में चले गए या फिर प्रदेश छोड़ करके सदैव के लिए मुक्त हो चुके हैं। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। डॉक्टर खान, मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि हमारे रास्ते क्लियर है, हमको पता है हमें क्या करना है। आप देश की कीमत पर राजनीति करते हैं और हम देश के लिए राजनीति करते हैं, और यही फर्क है। इसीलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है, पश्चिम बंगाल पे सवाल क्यों नहीं। देखिए अनामिका जी, अभी मैं देख रहा था कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे साहब क्राइम खत्म हो गया, आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई। मैं जरा एक आंकड़ा देना चाहूंगा, वो नोट कर ले। पहली बात तो इन्होंने बहुत बुलडोज किया। इस हिंदुस्तान में 2 साल में 1,50,000 मकान को बुलडोज किया है। इतना घर गिराने के बाद हालात क्या हैं, और जिसमें मैक्सिमम जो बीजेपी जहां जहां शासित प्रदेश है वहां ज्यादा घर गिरे। एक बात आप देखिए कि मोदी राज में 93% जम्मू और कश्मीर में शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़ी है। ये रिपोर्ट है, इनको पता नहीं है। यानी आतंकवादी घटना बड़े लेवल पर बढ़ी है। एक बात आप जानिए कि एनसीआरबी का आंकड़ा है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन 4%